हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 24 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी बनी? तो आंसर है आपका ए, गुजरात। तो गुजरात का केवड़िया शहर। दोस्तों, गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी स्थापित की गई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने केवड़िया शहर में पर्यावरण की अहमियत को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बैटरी आधारित वाहनों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यहाँ पर महत्वपूर्ण चेंजिंग किए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है? तो आंसर है आपका गुजरात राज्य ही। तो दोस्तों, गुजरात राज्य में ही सरदार पटेल का नाम बदलकर अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। दोस्तों, गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और 33 जिले। कितने? 33 जिले हैं। और अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, ये है एक फोटो। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? तो आंसर है आपका सी, चाइना। तो दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने और विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड अर्थात B3W लॉन्च किया है। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और G7 साझेदार नई वैश्विक बुनियादी ढांचा B3W के लिए सहमत हुए हैं। दोस्तों, G7 में 7 कंट्री हैं। कितने? 7 कंट्री हैं और वो हैं USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम। और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है और ये 47वीं बैठक थी। कौन सी? 47वीं बैठक थी। और इसका मेज़बान देश कौन था? तो ब्रिटेन था। कौन था? ब्रिटेन था। दोस्तों, G7 ने कार्बिज बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है भविष्य की महामारियों को रोकना। क्या है इसका उद्देश्य? भविष्य की महामारियों को रोकना। ये एक फोटो है G7 समिट की। ICC के द्वारा हाल ही में जारी ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? आंसर है आपका डी, वीनू माकंड। तो दोस्तों, ICC के द्वारा जारी ICC हॉल ऑफ फेम में वीनू माकंड शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर को शामिल किया जा चुका है। ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 10 खिलाड़ियों को शामिल किया है। कितने? 10 खिलाड़ियों को। दोस्तों, ICC तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। कहाँ? दुबई UAE में। और इसके सदस्य देश कितने? 104। कितने? 104। और इसके चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और CEO हैं कौन? मनु साहनी। CEO हैं मनु साहनी, जो कि एक भारतीय हैं। और इसकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। यह है ICC का हेडक्वार्टर। इनमें से किस IIT संस्थान ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु विकसित किया है? आंसर है आपका ए, IIT रोपड़। तो दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने हाल ही में पहला विद्युत मुक्त CPAC उपकरण जीवन वायु विकसित किया है, जो कि देश का पहला उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर व ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूल है। दोस्तों, ये है एक IIT रोपड़ की एक फोटो। समाचारों में रहने वाला भारतीय तटरक्षक बल कौन सी प्रजातियों को समर्पित ऑपरेशन ओलिविया आयोजित करता है? आंसर है आपका बी, कछुआ। तो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल प्रत्येक वर्ष ऑपरेशन ओलिविया आयोजित करता है, जो ओलिव रिडेल कछुओं को समर्पित है। दोस्तों, इसकी शुरुआत
1980 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1980 के दशक में। यह ऑपरेशन ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, क्योंकि ये नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसला बनाने के लिए ओडिशा तट पर इकट्ठा होते हैं। कहाँ? ओडिशा तट पर। दोस्तों, ओलिव रिडेल कछुआ तो यह दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं की सबसे प्रचुर प्रजातियों में से एक है, और यह मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागरों में गर्म और उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर के गर्म पानी में भी पाए जाते हैं। ये है एक फ़ोटो, और ये ओलिविया रिडेल कछुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न।